हेलो एवरीवन, जय माता दी, राधे राधे। आई होप आई विश कि आप सब खुश होंगे, पॉजिटिव होंगे, आपकी लाइफ में यूनिवर्स की ब्लेसिंग होगी। तो अभी इस वक्त जो रीडिंग करने जा रही हूँ जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, जिसको सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रहेगी ये रीडिंग, जिसको कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। मैं रीडिंग अभी कर रही हूँ, हो सकता है मैं रीडिंग पर डेट डाल दूँ क्योंकि जिस दिन मैं कर रही हूँ, लेकिन आपको कभी भी मिलती है, बाद में मिलती है। अगर मेरी रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो जाती है, आपके साथ कनेक्ट हो जाती है, तो आप इस रीडिंग को बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है। और टाइमलेस रीडिंग में कोई भी टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं होती है। कलेक्टिव रीडिंग है तो सभी देख सकते हैं, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जीज है इसमें। तो चलिए देखते हैं कि इस वक्त राइट नाउ करंट एनर्जीज क्या आ रही है आपके रिलेशनशिप को, आपके रिश्ते को लेकर। सेकंड चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि रीडिंग जो है वो सभी रिश्ते के लिए देख सकते हैं, सब कोई भी रिलेशनशिप देख सकते हैं। मतलब आप किसी भी रिश्ते में, आपकी लव लाइफ है, आपकी मैरिड लाइफ है, या फिर आपका कोई भी रिश्ता है आपके पार्टनर के साथ, आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो देखती हूँ कि इस वक्त की एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग क्या है चांसेस आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, आपके उनके इमोशंस आपके लिए क्या है। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है तो रियूनियन के चांसेस कब तक है, उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या है उनकी इंटेंशन आपको लेकर, क्या वो इस रिश्ते को किस नज़र से देखते हैं आपके रिश्ते को, क्या ये रिश्ता आके फ्यूचर में वर्क करेगा, क्या आपके रिश्ते का फ्यूचर है, रियूनियन के चांसेस कितने हैं। सारी चीज़ों को जो है वो कम्प्लीटली चेक करेंगे। तो करंट एनर्जीज़ में पहले देखूंगी आपकी एनर्जीज़, है ना। आपकी एनर्जीज से मैं रीडिंग स्टार्ट करूंगी, दैन उसके बाद आपकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ही मैं आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को रीड करूंगी, ठीक है। क्योंकि सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ को ही रीड करूंगी मैं, जिससे आपकी एनर्जीज़ पता चले, क्लियरिटी मिले आपकी एनर्जीज़ में। दैन उसके बाद आपकी जो भी सिचुएशन होगी उस बेस पर आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, उनका नेक्स्ट एक्शन, उनकी सोच आपके लिए, रियूनियन, इन सब चीज़ों को देखेंगे। मेरी पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग पेड सर्विस है, तो आप पेड सर्विस लेना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9540119650। इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। चार्जेस बहुत कम हैं, आप जान सकते हैं आपकी लाइफ के बारे में, रिश्ते के बारे में, करियर के बारे में, फाइनेंस के बारे में, या आप जो भी पूछना चाहें। तो चलिए देखते हैं इस वक्त राइट नाउ आपकी करंट एनर्जीज़ के लिए मेरे पास क्या कार्ड आ रहे हैं। फर्स्ट कार्ड पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, पहला ही कार्ड। इसका मतलब है कि आप कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स क्या क्या बता रहा है बेसिकली, देखो इस वक्त राइट नाउ जो कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी चल रही हैं आपकी लाइफ में जिनमें आप बहुत ज़्यादा मतलब ओवर थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस कर रहे हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि कहीं ना कहीं आपका फोकस जो है वो किसी एक इंसान पर आकर अटक गया है, ठीक है। इस वक्त जो राइट नाउ एनर्जीज आ रही है, आप काफ़ी लंबे टाइम से किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, एंड कहीं ना कहीं कोई सॉल्यूशन लेके नहीं निकल रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपकी लाइफ में इस वक्त बहुत ज़्यादा रुकावटें आ रही हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ में आपको थका रही हैं, परेशान कर रही हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी इस समय काफ़ी सारे इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं। सेकंड चीज़ मैं आपको देख रही हूँ कि आप पिछले काफ़ी समय से चिंता बहुत कर रहे हो, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा आप कर रहे हो। आपके लाइफ में ना इस समय कोई ऐसा व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन है जो मुझे दिखाई दे रहा है आपकी ही एनर्जी से, जिसकी इमोशंस, जिसकी भावनाएं आपके लिए दिख रही हैं, ट्रू फीलिंग्स हैं, और आपकी फीलिंग्स उनके लिए बहुत ट्रू हैं। बट इस वक्त आपकी लाइफ में ना बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपकी डिस्टर्ब हो रही हैं। आपका रिलेशनशिप मुझे यहाँ पर डिस्टर्ब दिख रहा है, आपकी करियर में भी मुझे यहाँ पर ग्रोथ कम दिख रही है। आप ना मतलब जिस तरीके से कार्ड आ रहा है, आप काफ़ी ज़्यादा मतलब आपकी लाइफ में ना इस वक्त काफ़ी कुछ ऐसा हो रहा है जो शायद अनएक्सपेक्टेड है, ठीक है। जिस तरीके से करंट एनर्जीज आ रही है, आप शायद किसी के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कह रहा है कि आपकी लाइफ में जो भी व्यक्ति है, जो भी पर्सन है, ये आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, एंड कहीं ना कहीं आप पता करने की कोशिश करते हो कि वो आपकी लाइफ, वो आखिर कैसे हैं, या वो आपके बारे में सोचते हैं कि नहीं, उनके इस समय उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि आपकी लव लाइफ हो सकती है, आपकी मैरिड लाइफ हो सकती है, या फिर कोई आपकी लाइफ में कोई पर्सन हो सकता है, आप मैरिड या वो मैरिड हो सकते हैं, आप वन साइड सिंगल मैरिड हो सकते हो। लेकिन राइट नाउ सिचुएशन ऐसी हो रही है कि उन पर्सन से आपकी बातचीत नहीं हो रही है, या उन पर्सन से आपकी बातचीत कम हो रही है, जिसकी वजह से बेचैनी बढ़ रही है, जिसकी वजह से दूरियां बढ़ रही हैं, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आखिर क्या होगा मेरे रिश्ते का फ्यूचर, आखिर क्या होगा मेरे रिलेशनशिप का। तो यहाँ पर
कहीं ना कहीं उनके और आपके बीच में डिस्टेंस है, उनके और आपके बीच में दूरियां हैं, और ये दूरियों की वजह से क्या हो रहा है कि आपको एक क्लियरिटी की नीड है, बट वो क्लियरिटी आपको नहीं मिल रही। आप कार्ड में देख रहे हो, जिस तरीके से मैं आपकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ, एक क्लियरिटी की नीड है आपको, बट आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही, और उस क्लियरिटी की वजह से ना आप ना मतलब लाइक आपका जो आपके जो दिमाग में ना वो हर वक्त एक उथल पुथल सी मची रहती है, हर वक्त एक डाउट सा आपके लाइफ में आपके उसमें बना रहता है, और आप जो है ना वो काफ़ी कुछ चीज़ें हैं ना वो डाउट की बेस पर सोचते रहते हो। एंड जिस तरीके से सिचुएशन दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा मतलब तनावपूर्ण स्थिति यहाँ पर आपकी मुझे 10 ऑफ पेंटिकल्स में दिख रही है। सेकंड एनर्जीज़ को चेक करेंगे तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा बेचैनी, काफ़ी ज़्यादा इस वक्त एंजाइटी हो सकता है कि आपको काफ़ी ज़्यादा एंजाइटी हो रही हो, और अब काफ़ी ज़्यादा मतलब इस रिलेशनशिप को लेकर या अपने रिश्ते को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप हो सकता है परेशान हो, क्योंकि आपकी जो सिचुएशन दिख रही है आप इस तरह देख सकते हो। ये कार्ड जो है वो आपको दिख रहा होगा क्लियरली, और इसकी में कोई पर्सन भी दिख रहा होगा, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें इसको तो कहीं ना कहीं आप अभी इस वक्त अपने रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा मतलब आपको चिंताएं जो है ना वो आपकी दिन पर दिन बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में इस पर्सन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, या फिर आप इस व्यक्ति के को अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस समझते हो। तो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन आप इस व्यक्ति के प्रति जो है वो आप इस पर्सन रिश्ते के प्रति जो है वो आप बहुत गहरा कनेक्शन है, या फिर आप बहुत गहरे कनेक्शन में फील करते हो, जिस तरीके से एनर्जीज देख रही। चलिए देखते हैं कि आगे की सिचुएशन क्या है इस बेस पर, इस अकॉर्डिंग दिस कार्ड हैंगमैन सिचुएशन। हैंगमैन सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन बढ़ता जा रहा है, आपका डाउट्स बढ़ रहे हैं, जजमेंट। तो शायद कुछ आप क्योंकि जजमेंट का कार्ड है तो शायद आप जजमेंट चाहते हो अपने लिए, आप न्याय चाहते हो, ठीक है, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप न्याय चाहते हो। आपकी लाइफ में पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा रुकावटें हैं, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये आ रही है हैंगमैन सिचुएशन के कार्ड के अकॉर्डिंग कि आपने ना मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने खोई हैं, ठीक है, इस रिश्ते में खोया है। एंड विश्वास आपने जिस कहते हैं ना कि अगर किसी पर विश्वास करो तो कंप्लीट विश्वास करना चाहिए, तो आपने विश्वास किया इस रिश्ते पर या इस पार्टनर पर, हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा विश्वास किया हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका विश्वास जो है ना वो आपका बिलीव या आपका जो ट्रस्ट है ना वो तोड़ा गया है। कि कार्ड के हिसाब से मुझे ऐसी सिचुएशन दिख रही है कि आप बहुत बिलीव करते हो या बहुत ट्रस्ट करते हो, ठीक है, अपने आप को, लेकिन कहीं ना कहीं फंसा हुआ महसूस भी करते हो। सेकंड चीज़, आपके जजमेंट का कार्ड आपका क्लियर ये मेंशन बता रहा है, क्लियर बता रहा है इस चीज़ को कि आप इस रिश्ते पर अपने आप से ज़्यादा भरोसा करते हो, या फिर कहीं ना कहीं आपके मन में इस चीज़ ये सवाल है, या फिर आपके मन में ऐसा लगता है आपको कि नहीं अभी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आगे के टाइम में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हो सकता है कि आप अपने आप को समझाते भी हो, क्योंकि कार्ड यहाँ पर ये कह रहा है कि आप अपने आप को पिछले काफ़ी टाइम से समझा रहे हो, खुद को कहते हो ना कि खुद को सेल्फ हीलिंग करना, खुद को मोटिवेट करना, तो मुझे आपकी चीज़ें वो दिख रही हैं। जजमेंट का कार्ड क्या कह रहा है, देखो जजमेंट का कार्ड ये कह रहा है कि आपके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आपको ऐसा लगता है कि शायद आपके साथ न्याय होता, या आपके साथ आपके पार्टनर न्याय करते, या कहीं ना कहीं आप उन पर विश्वास करते हो तो वो भी कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट करते, आपका साथ देते, तो शायद आज आपकी लाइफ कुछ और होती। मतलब आप जिस व्यक्ति को प्यार करते हो या जिस इंसान को आपने बहुत ज़्यादा केयर किया, बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, या बहुत ज़्यादा आपने इस पर्सन के लिए सोचा, ओवर थिंकिंग की, या आपने इस व्यक्ति के लिए बहुत कुछ किया, ठीक है, बट बदले में आपको उतना कुछ मिला नहीं, बदले में उतना कुछ आपके साथ हुआ नहीं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है, ईश्वर से आप प्रार्थना करते हो, जजमेंट आप चाहते हो, क्योंकि आपने जिस भी व्यक्ति के लिए किया है उधर से रिटर्न उतना मिला नहीं। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है जजमेंट के कार्ड के साथ कि आप जजमेंट चाहते हो, आप न्याय चाहते हो, और आप न्याय की उसमें हो कि आपको न्याय मिले। तो ऐसी सी कुछ स्थिति आपकी दिख रही है। चलिए आप ये कार्ड के अकॉर्डिंग देखते हैं क्या आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और ये जो तीनों कार्ड है, ये तीनों कार्ड को मैं डिफाइन करूंगी, पहला कार्ड, सेकंड कार्ड और थर्ड कार्ड। देखूंगी कि 10 ऑफ पेंटिकल्स आपके लाइफ में जो भी चीज़ें चल रही हैं क्या वो चीज़ें ठीक होंगी। जजमेंट का कार्ड ये है, क्या आपको न्याय मिलेगा। हैंगमैन सिचुएशन, आप जिस सिचुएशन में स्ट्रक हो, जिस चीज़ में आप फंसे हुए हो, ठीक है ना, वो चीज़ कोई भी हो सकती है, क्या वो चीज़ें आपकी ठीक होंगी, इस चीज़ को देखेंगे कार्ड्स के वे। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, मुझे बताएं, मुझे समझाएं
मेरे सामने एनर्जीज को लेकर हैं। कुछ लोगों को हो सकता है एंजल साइन मिल रहे हो, और ये एंजल साइन अगर आपको मिल रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एंजल साइन होंगे, क्योंकि ये एंजल साइन का मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आ रहा है, आपकी लाइफ में एक कहीं ना कहीं कुछ बदलाव हो रहा है। जजमेंट का कार्ड, जजमेंट के कार्ड को भी देखते हैं क्या कहते हैं जजमेंट के कार्ड। वेंट्स, जजमेंट का कार्ड है वेंट्स। हैंगमैन, फसाव से निकलोगे क्या, जिस फसाव में हो। बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ सोर्ड्स, ओके। बॉटम ऑफ द डेक, थ्री ऑफ सोर्ड्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। चलिए देखो, थ्री ऑफ सोर्ड्स आपके लिए कह रहा है कि आपका बार बार दिल टूटा है। कहीं ना कहीं आपने जब भी अपने रिश्ते को संभालने की कोशिश की है, या जब भी आपने कोशिश की है कि चीज़ें ठीक हो जाएं, तभी कहीं ना कहीं आपकी चीज़ें जो हैं वो ख़राब हुई हैं। थ्री ऑफ सोर्ड्स ये भी कह रहा है कि आपने बहुत अत्यधिक विश्वास किया, और विश्वास की वजह से कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हुई है। यहाँ पर सेवन ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि कुछ लोगों में हो सकता है कि उनके पार्टनर उनको धोखा दे रहे हैं, उनके पार्टनर उनको चीट कर रहे हैं, तो संभलने की ज़रूरत है। क्योंकि जिस तरीके से मेरे सामने कार्ड आया हुआ है, कार्ड यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा अंदर से लग रहा है, आपको अंदर से ऐसा फील हो रहा है, या फिर अंदर अंतर्मन होता है ना कि हर किसी का एक अंतर्मन होता है, और अंतर्मन ये चीज़ जानता है इस चीज़ को कि भाई मेरा जो पार्टनर है या जो मेरा पर्सन है, चाहे वो मैरिड पर्सन हो चाहे वो लव पर्सन हो, वो कहीं ना कहीं उसके दिल में क्या है आपके लिए। तो यहाँ पर ये ट्रुथ जो है वो आप जान चुके हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा मतलब कहते हैं ना कि बहुत आपको स्ट्रेस दे रही है, बहुत ज़्यादा आपको परेशान कर रही है। तो इस तरह की सिचुएशन मुझे यहाँ पर आपकी दिखाई दे रही है। पेज ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार है, उनकी फीलिंग्स भी आपके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रू दिख रही है। बट कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो हो सकता है कि आपके साथ कुछ चीज़ों को छुपा रहे हैं, या कुछ चीज़ें या कोई सत्य ऐसा है जो आपके सामने आकर भी आपको नहीं बता रहे। तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपकी एनर्जीज आ रही है। टेन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्या कह रहा है, द स्टार का कार्ड है। देखो, आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज मुझे आते हुए दिख रहा है। इस समय आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ इस तरह की सिचुएशन हो रही है जिसमें आपको एंजाइटी बहुत है। आप थक चुके हो अपने रिश्ते को संभालते संभालते, चीज़ों को ठीक करते करते। अब आप जो है वो कहीं ना कहीं इस समय आप ये सोच रहे हो कि भाई मेरी चीज़ें, जैसे होता है ना कि भगवान के ऊपर छोड़ देना, ईश्वर पे छोड़ देना। तो अब आप मतलब ऐसा जिस तरीके की सिचुएशन आपकी दिख रही है, ऐसा नहीं है कि आपके मन में प्यार नहीं है, कि आपके मन में फीलिंग्स नहीं है, कि आपके मन में भावनाएं नहीं है आपके पार्टनर के प्रति। आपके मन में भावनाएं भी हैं, फीलिंग्स भी हैं आपके पार्टनर के प्रति। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि आप जो है वो थोड़ा सा मतलब शांत रहना चाहते हो, अपने ऊपर खुद के ऊपर वर्क करना चाहते हो, खुद को संभालना चाहते हो, अपने आप को पॉजिटिव करना चाहते हो, और कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि चीज़ें जो है वो आपकी ठीक हो। क्योंकि पिछले काफ़ी टाइम से ना आपकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो आपने बहुत गंवाई है, ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर। बहुत कुछ ऐसा है जो आपके सामने आपका अपना होते हुए भी आपके सामने होकर आपका पराया हो गया, या फिर आपका पार्टनर आपके सामने होते ही थर्ड पर्सन के पास चला गया। आपके साथ मिलने का वादा किया, आपके साथ रिश्ते का वादा किया, कंप्लीट आपके साथ प्रॉमिस किया है ना, और काफ़ी लंबे टाइम तक आपके साथ रहे भी, एक अच्छा रिश्ता भी निभाया। बट सडनली उन्होंने आपसे दूरियां बना ली। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको ये भी कह रहा है। तो इस वक्त कहीं ना कहीं द स्टार का कार्ड है, और स्टार का कार्ड ये कह रहा है कि आपकी कोई बड़ी इच्छा जो है वो पूरी हो सकती है, और कहीं ना कहीं आपके जीवन में चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। जजमेंट का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, देखो जजमेंट का कार्ड कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके जीवन में इस वक्त जो भी सिचुएशन चल रही है, जो भी परेशानियाँ चल रही हैं, आप उन परेशानियों से बाहर निकलोगे। बहुत जल्द आपके जीवन में एक बड़ा चेंज आएगा। पिछले काफ़ी टाइम से आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ परेशानी है, मैं इस चीज़ को देख रही हूँ। रिलेशनशिप से रिलेटेड काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को आप फेस कर रहे हो। द जजमेंट का कार्ड आपको ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं किसी बड़ी परेशानी से, बड़ी समस्या से आप बाहर निकल सकते हो। करेंटली इस तरीके की सिचुएशन आपकी आती हुई दिखाई दे रही है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्या कह रहा है, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपकी इस समय की स्थिति को बता रहा है, इस समय की स्थिति को रिप्रेजेंट कर रहा है। थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि आपका दिल टूट चुका है बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो स्थिति थी, उस स्थिति की वजह से, उस सिचुएशन की वजह से, या फिर आपके पार्टनर
आपके बिहेवियर की वजह से आपके रिलेशनशिप में या फिर आपके लाइफ पर बहुत असर पड़ा है। थ्री ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आप अंदर से टूट चुके हो, ठीक है, बट फिर भी आपके अंदर कहीं ना कहीं हिम्मत है और आप खुद को जो है वो सेल्फ फीलिंग करते हो, खुद को मोटिवेट करते हो और खुद को आप एक मतलब लाइक आप सोचते हो कि चलो भाई चीज़ें ठीक हो जाएं। कहीं ना कहीं आपके अंदर फिर भी अभी भी हिम्मत है, जिस तरीके से मैं सिचुएशन को देख रही हूँ आपकी। तो ये जो कार्ड है वो कहीं ना कहीं आपकी करंट एनर्जीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसमें मुझे काफ़ी स्ट्रेस भी दिख रहा है, काफ़ी तनाव भी दिख रहा है। लेकिन मैं कुछ चीज़ें आपको बोलना चाहूँगी। सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बोलना चाहूँगी कि इस समय मुझे कुछ ऐसी स्थिति दिख रही है, कुछ ऐसे कार्ड्स दिख रहे हैं जिसमें मैं आपको बोलूँगी, क्लियर बोलूँगी आपको मैं, कि आपके जो भी पार्टनर है, चाहे आपके मैरिड पार्टनर हैं, चाहे आपके लव पर्सन है या फिर आपके कोई फैमिली मेम्बर्स हैं, जिसके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, ये जो पार्टनर है वो कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर आपको चीट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर ना कहीं कहीं मुझे लग रहा है कि आपके साथ कुछ धोखा हो रहा है या फिर आप किसी चीज़ कोई बात या कोई सिचुएशन ऐसी है जिसको आप समझ रहे हो लेकिन आप उसको बहुत ज़्यादा वो नहीं कर रहे हो, आप अवॉइड कर रहे हो। तो थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है यहाँ पर कार्ड के अकॉर्डिंग। आप जितना अवेयर होगे उतना ठीक है। थ्री ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि आप आँख मूंद कर किसी पर भरोसा ना करें। अगर आप किसी पर आँख मूंद कर भरोसा कर रहे हो और आपको ऐसा लगता है कि हाँ सामने वाला ठीक है या फिर आप में ही गलती है, तो ऐसा नहीं है। आप दोनों ही चीज़ों को देख लो, बैलेंस कर लो, उसके बाद ही आप किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ो। यहाँ पर ये कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ धोखा तो आपके साथ हो रहा है इस समय पर, ठीक है, या तो कोई कुछ ना कुछ झूठ बोला जा रहा है या सामने होकर थर्ड पार्टी के साथ होकर कोई भी चीज़ ऐसी है जो कहीं ना कहीं आपको इस समय आपके साथ चीट, धोखा, कुछ इस तरह की सिचुएशन आपके यहाँ पर मुझे दिख रही है। आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेक करेंगे तो इस समय देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग इस समय आपके लिए क्या है, करंट फीलिंग, और उनके मन में आपके लिए क्या कुछ चल रहा है, इस चीज़ को देखेंगे। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस को यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करें। मेरे सब्सक्राइबर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस के बारे में बताएं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, आपके पार्टनर को कोई कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से मैं कार्ड देख रही हूँ, आपके पार्टनर के मन में आपके लिए इस समय जो भी कहीं ना कहीं रुकावटें आ रही हैं या फिर आपके रिश्ते में जो भी उलझनें आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे अगर आजकल आपके पार्टनर आपको इग्नोर कर रहे हैं, अगर आजकल आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं, सामने होकर भी आपको इग्नोर करते हैं, या फिर आपके साथ एक ऐसा फील कराते हैं आपको कि जैसे अभी आप उनके लिए कोई बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे पहले वो आपको बहुत लव करते थे या बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखते थे या बहुत ज़्यादा आपको सामने से आकर अपनी फीलिंग शेयर करना या आपको सामने से आकर केयर करना, है ना। तो कार्ड ये कह रहा है कि अभी कहीं ना कहीं उस प्यार में या उस रिश्ते में कुछ ना कुछ कमी आ गई होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है लगातार। कोई ऐसा पर्सन, कोई फीमेल पर्सन या कोई मेल पर्सन, उनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग कोई है जो उन्हें आपसे दूर करने की कोशिश कर रहा है, या जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन को मैं आपके पार्टनर की देख रही हूँ। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है ना, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त रुकावटें, किसी थर्ड पार्टी का कंट्रोल और किसी ऐसे इंसान का कंट्रोल जो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर है हो सकता है, या काफ़ी ज़्यादा उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बर्डन डालने वाला हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। तो इस तरह की स्थिति यहाँ पर जैसी दिख रही है, अगर ऐसी सिचुएशन है, मतलब आपके लाइफ पार्टनर अगर ऐसा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके प्यार भरे रिश्ते पर किसी की नज़र लगी हुई है, ठीक है। और ये जो भी व्यक्ति होगा, इसकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव आ रही है। ये कंट्रोलिंग पर्सन है, ये हर चीज़ कंट्रोल करने की कोशिश करता है, ठीक है।
आपके पार्टनर की लाइफ में हो सकता है पर्सन, या आपके पार्टनर की इस वक्त आपके पार्टनर हो सकता है कि इस पर्सन से डील कर रहे हो, या ये पर्सन उनकी लाइफ में हो, उनकी फैमिली से हो या उनके ऑफिस में हो, लेकिन है ये पर्सन। क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज आ रही है। तो कोई तो है जो इस वक्त आपके दोनों के बीच में रुकावटें डाल रहा है या डाल रही है। आप अपने हिसाब से ले लेना। चलो देख लेते हैं इस बेस पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स। अगर है ये एनर्जी तो क्या चल रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। अगर ये एनर्जी है तो आपके पार्टनर की लाइफ में इस वक्त क्या चल रहा है। आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। अगर ये एनर्जी है तो आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है इस वक्त। बहुत परेशान दिख रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। बहुत परेशान दिख रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि आपके पार्टनर से कोई मिस्टेक हुई है, कोई गलती हुई है, जिस गलती की वजह से आपके पार्टनर एकदम फंसाव महसूस कर रहे हैं। 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये कह रहा है। कार्ड कह रहा है कि बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक नाइट ऑफ कप्स है। ठीक है। कार्ड ये कह रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त जो है वो काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में लड़ाई झगड़े पड़े हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, आर्ग्यूमेंट्स बहुत हैं। तो अभी राइट नाउ जो करंट एनर्जीज आ रही है उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लग रहा है इन तीनों कार्ड को देखकर, जिस तरीके से मुझे ऊर्जा मिल रही है, कि अगर आपके पार्टनर आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, यदि आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, या आपके पार्टनर आपको सामने होकर अवॉइड कर रहे हैं, कि ऐसा मुझे दिख रहा है, या फिर आपके पार्टनर इन दिनों आपको बहुत ज़्यादा अवॉइड करने लगे, इग्नोर करने लगे हैं, तो जब भी आपके पार्टनर आपकी तरफ फोकस करते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं, तो ये क्वीन ऑफ सोर्ड्स उन्हें रोक देती है या रोक देता है। ठीक है। जिसकी वजह से आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में लड़ाई है। मुझे लग रहा है कि ये जो भी थर्ड पर्सन है ना, आपके पार्टनर के ऊपर बर्डन डालने की कोशिश कर रही है या कर रहा है, बट आपके पार्टनर उस बर्डन में आना नहीं चाहते हैं। आपके पार्टनर जिस तरीके से मुझे दिख रहा है, आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं, उनकी फीलिंग्स आपके लिए बहुत ट्रू है। ये कार्ड देख रहे हो आप, और ये कार्ड द हर्मिट का, ये कार्ड ये कह रहा है कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके साथ रहना चाहते हैं या आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। अपनी लाइफ में वो आपके साथ खुश हैं और वो खुशी, वो फीलिंग्स, वो इमोशंस आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। वो आपको प्यार देना चाहते हैं और आपसे प्यार मतलब कहीं ना कहीं डिज़र्व भी करते हैं, क्योंकि भाई उनके मन में आपके लिए बहुत फीलिंग्स हैं, उनके मन में बहुत ज़्यादा इमोशंस हैं आपके लिए। और कार्ड को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे उनके दिल में आपके लिए सच्चाई है, वो सच में आपसे लव करते हैं। वो अंदर से भले ही ऊपर से कितना नाराज़ हो, या फिर इस समय उनका और आपका नो कांटेक्ट चल रहा है, हो सकता है कि आपकी और उनकी बातचीत भी नहीं हो रही हो या कम बातचीत हो रही हो। तो नाइट ऑफ कप्स ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं इस वक्त आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। उनकी इस समय की ऊर्जा एकदम रुकी हुई दिख रही है। नाइट ऑफ कप्स कह रहा है कि पिछले काफ़ी टाइम से अगर वो दूर है, नो कांटेक्ट में है, या फिर कहीं ना कहीं आपके बीच में बातचीत नहीं हो रही, तो पिछले काफ़ी टाइम से वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं। किस चीज़ का एफर्ट्स डाल रहे हैं? आपसे मिलने का, आपसे बात करने का, और आपसे अपनी फीलिंग शेयर करने का। ये जो कप देख रहे हो ना, इस कप में बहुत सारे इमोशंस है, इस कप में बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं, इस कप में बहुत सारा प्यार है। वो प्यार, वो इमोशंस या वो प्रॉमिसेस, जो प्रॉमिस उन्होंने आपसे की हैं, वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी या तो उन्हें आपकी तरफ आने नहीं दे रही है, या फिर थर्ड पार्टी की वजह से या तीसरे इंसान की वजह से उनका और आपकी बातचीत नहीं हो पा रही है। तो 5 ऑफ वैंड्स का कार्ड
इस चीज़ को कह रहा है, या 5 वैंड्स का कार्ड इस चीज़ को बता रहा है कि आपके पार्टनर आपसे दूरी नहीं सहन कर पा रहे हैं, लेकिन इस वक्त वो थर्ड पार्टी से परेशान है और थर्ड पार्टी की वजह से वो आपसे बातचीत नहीं कर पा रहे, आपको इग्नोर कर रहे हैं। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर जैसे देख रही थी ना कि आपके पार्टनर इन दिनों आपसे कुछ छुपा रहे हैं, तो बिल्कुल कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे सच्चाई छुपा रहे हैं थर्ड पार्टी की, बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से मुझे कार्ड दिख रहा है आपके पार्टनर जानते हैं थर्ड पार्टी की हकीकत, आपके पार्टनर जानते हैं थर्ड पर्सन की असलियत, आपके पार्टनर ये भी जानते हैं कि अगर उन्होंने थर्ड पार्टी की कोई बात आपको बताई तो शायद आप उन्हें इतना नहीं समझ पाओ या आप उन्हें गलत समझो। ये भी हो सकता है कि आप उन पर ही डाउट करने लगो। तो कहीं ना कहीं परिस्थितियाँ उनकी इस वक्त ऐसी हो रही हैं कि आपको छोड़ नहीं सकते, आप उससे दूर जा नहीं सकते, थर्ड पर्सन के कंट्रोल में आ नहीं सकते, काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन, काफ़ी ज़्यादा परेशान है। और इस वक्त राइट नाउ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपके लिए आ रही है, मतलब लाइक उनकी फीलिंग्स आपके लिए अच्छी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, लेकिन बहुत परेशान है। आप ऐसे समझ सकते हो कि एक तरफ आपका प्यार है जिसे छोड़ना नहीं चाहते, एक तरफ आपका रिश्ता है जिसे तोड़ना नहीं चाहते, दूसरी तरफ कंट्रोल है जो कंट्रोल में आना नहीं चाहते हैं, लेकिन कुछ जिम्मेदारियां हो सकता है इस व्यक्ति के प्रति हों, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी इस व्यक्ति के प्रति हों जिसको एकदम ही से छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और एकदम से उस चीज़ में उतर भी नहीं पा रहे हैं। उनकी फीलिंग्स आपके साथ है, इमोशंस आपके साथ बंधे हुए हैं, लेकिन थर्ड पार्टी के कंट्रोल की वजह से कहीं ना कहीं आपसे एक दूरियां सी, आपसे एक डिस्टेंस सी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर। बहुत ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हो रही हैं और उस लड़ाई और झगड़े की वजह से आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं और काफ़ी लंबे टाइम से उन्होंने आपसे दूरियां सी बना रखी है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक भी किया हो, इस वक्त ब्लॉक भी किया हो या फिर ब्लॉक जैसा दिखा रहे हो। 4 ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है? देखो 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज क्या, ये काटना ये बता रहा है कि आपके पार्टनर आने वाले भविष्य को लेकर काफ़ी चिंतित है, फ्यूचर को लेकर काफ़ी चिंतित है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं मन बहुत कुछ सोच रहे हैं, बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं। देखो आपके साथ आगे चाहते हैं रिश्ता, ठीक है, आपके साथ रिश्ता चाहते हैं, आगे आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं, इसमें नो डाउट कि वो फ्यूचर नहीं चाहते हैं, वो रिश्ता नहीं चाहते, मैं बोलूँगी बिल्कुल चाहते हैं रिश्ता और बिल्कुल चाहते हैं फ्यूचर आपके साथ। वो आपके साथ मतलब कहीं ना कहीं उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस भी काफ़ी पॉजिटिव हैं, ये दिख रही। लेकिन मैं आपको इतना बोलना चाहूँगी, कहीं ना कहीं कुछ बात ऐसी है जिसको लेकर परेशान है, ठीक है। तो 4 ऑफ सोर्ड्स से कार्ड इस वक्त यही कह रहा है कि चिंताएं बढ़ गई हैं, पास्ट के बारे में सोचते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लगता है कि ये जो रिलेशन है इसे नहीं छोड़ सकता मैं, या मैं नहीं छोड़ सकती इसको, क्योंकि मेरा बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत लंबे टाइम से मैं इस रिलेशनशिप में हूँ। होता है ना कि आप किसी रिश्ते में या किसी लंबे टाइम से किसी रिश्ते में हो तो आप एकदम से उस रिश्ते को नहीं छोड़ सकते हो, एकदम से उस रिलेशनशिप को से नहीं दूर जा सकते हो, है ना। आपके मन में प्यार रहता है, तो कुछ ऐसा ही सा हो रहा है इस पर्सन के साथ कि आपको भुला नहीं पा रहा है, बराबर भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं, और कुछ सच्चाई ऐसी है जो आपको बता भी नहीं पा रहे हैं। डेविल एनर्जीज इतनी ज़्यादा है, नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है और इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, जिसकी वजह से जो भी काम इनके होते हैं वो काम इनके रुक जाते हैं। ये कुछ स्टैंड लेना चाहते हैं, वो स्टैंड नहीं ले पाते हैं। ये कुछ सोचते हैं चीज़ों को ठीक करने की, वो नहीं कर पाते हैं। पास्ट के बारे में बहुत सोचते हैं और बहुत चिंतित रहते हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं इनका और आपका रिश्ता बहुत मतलब क्लोज़ है, बहुत गहरा है, लेकिन ये जो 3 ऑफ सोर्ड्स देख रहे हो ना, इनके जीवन में कोई 3 लोग या 4 लोग ऐसे हो सकते हैं जो इनके ऊपर हर तरीके से इनके ऊपर बर्डन बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
उन 3 या 4 लोगों से ये बाहर आना चाहते हैं। इनको लगता है कि अगर ये आपके लिए स्टैंड लेंगे या फिर कहीं ना कहीं आपसे बात करेंगे या आपसे बोलेंगे, तो अगर थर्ड पार्टी को पता चल गया या थर्ड पर्सन को पता चल गया तो वो उसका झगड़ा आपसे भी होगा। एंड वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी आपसे कुछ कहे या कोई भी आपके लिए कोई प्रॉब्लम जो है वो खड़ी करे। तो इस तरह की सिचुएशन यहाँ पर आ रही है 5 बैंड्स में। राइट नाउ आपके पार्टनर इस वक्त परेशान हैं, बहुत ही फ्रस्ट्रेशन में हैं। उनकी लाइफ में बहुत झगड़े पड़े हुए हैं, बहुत आर्ग्यूमेंट्स हैं और बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन चीज़ों की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा तनाव में है और काफ़ी ज़्यादा परेशान है, ऐसा यहाँ पर कार्ड कह रहे हैं। इस तरह की एनर्जीज आ रही है। चलिए देख लेते हैं क्या ये पर्सन वाकई में वापस लौट कर आएंगे आपकी लाइफ में। क्या आप जो इंतज़ार कर रहे हो, क्या आप जो सोच रहे हो इनके साथ कि लौट कर आएंगे, फ्यूचर होगा, रिश्ता होगा, तो क्या ये चीज़ें ठीक होंगी? क्या इस इंसान के मन में है? क्या ये सब संभाल पाएंगे? इस चीज़ को देखते हैं। देखो, राशि की बात करें तो कर्क राशि है और कन्या राशि है, तुला राशि है, टॉरस है, जेमिनी पाइसेस है, मीन राशि है और यहाँ पर मकर धनु राशि है, ठीक है, वृश्चिक राशि है, सिंह राशि है। तो ऑलमोस्ट तकरीबन काफ़ी सारी राशियाँ हैं। तो राशियों के मामले में तो आपको मैं यही बोलूँगी कि राशि तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनका प्यार भी आपके प्रति बहुत गहरा है, लेकिन थर्ड पार्टी की वजह से ये ना तो आपके साथ सही से बात कर पा रहे हैं या ना ही कहीं ना कहीं आपसे मिल पा रहे हैं, ना ही जो उनके दिल में है या जो उनके दिमाग में आपके लिए फीलिंग्स हैं उसको, इमोशंस को शेयर कर पा रहे हैं। शांत बहुत रहते हैं, चुप बहुत रहते हैं, नेगेटिविटी बहुत है, डेवली एनर्जीज़ बहुत है। तो हो सकता है कि इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं कुछ लोग बाधाएं पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर थर्ड पार्टी का कंट्रोल की वजह से भी आपके दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। तो कुछ ऐसी सी सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है। चलिए देखते हैं क्या ये पर्सन वापस लौट कर आएंगे, क्या होगा इनका अगला कदम आपके लिए, आपके रिश्ते के लिए। थर्ड पार्टी का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है आपके रिश्ते में, पता है क्या? क्योंकि मैं जितने भी कार्ड देख रही हूँ ना, मुझे सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर यही दिखाई दे रही है कि किसी तीसरे इंसान की वजह से आपके पार्टनर आपको अवॉइड कर रहे हैं और आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर आपके पार्टनर दूरियां बना रहे हैं। मेन प्रॉब्लम यहाँ पर यही दिख रही है। क्योंकि देखो, 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मतलब आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को बता रहा है कि भाई ये पर्सन, मतलब आप ये समझ सकते हो कि इस पर्सन की आपसे बात नहीं होती है या बहुत कम होती है, ठीक है। मतलब बात मैं ये नहीं बोलूँगी, कहीं कहीं हो सकता है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, जिस सिचुएशन जिस बेस पर आ रही है, हो सकता है कि आप कभी कभार बोल लेते हो या फिर ये हो सकता है कि कम्प्लीटली नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन हो। बट इवन आप ये देखो कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब ही आता है जब कहीं ना कहीं ईश्वर आपको ये बताना चाह रहे हैं, एंजल्स आपको ये बताना चाह रहे हैं कि तुम्हारे दिल और दिमाग में 24 आवर्स जो भी व्यक्ति है वो कहीं ना कहीं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करता है, और अगर तुम्हारा उससे कनेक्शन टूटा हुआ है, तुम उससे बात नहीं कर रहे हो, वो तुमसे बात नहीं कर रहा है, तो उसका पूरा ध्यान, पूरा फोकस तुम्हारी तरफ है। उसकी लाइफ में अगर कोई है भी, ठीक है, उसकी लाइफ में उसकी फैमिली है, उसके फ्रेंड्स हैं, या कोई भी व्यक्ति है उसकी लाइफ में, जिम्मेदारियां हैं या वो वर्किंग है, कुछ भी, तो भी उसका पूरा फोकस आपकी तरफ ही रहता है। पर फिर भी क्यों आप दोनों के बीच में इतनी ज़्यादा दूरियां हैं? भाई सवाल तो ये उठता है ना कि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और कहीं ना कहीं एंजल आपको बता भी रही है कि इस पर्सन को ने अगर आपसे अचानक से दूरियां बनाई थी या आपको छोड़कर चला गया था, आपसे रिश्ता ख़त्म कर दिया था या थी, जो भी है आपके पर्सन, तो आज कहीं ना कहीं इस पर्सन को पछतावा भी है, आज इस पर्सन को गिल्ट भी है अपनी गलतियों का और
लेकर ये पर्सन ने बहुत कुछ समझा भी है। और 4 ऑफ सूट्स का कार्ड भी ये कह रहा है, 4 ऑफ सूट्स का कार्ड कह रहा है कि कहीं ना कहीं इनका जो मन है, उस मन में या अंतर मन में ये चीज़ें अच्छी तरह जानते हैं कि इनसे क्या गलती हुई या इन्होंने क्या गलती करी, क्यों नहीं समय से समझा। लेकिन फोर्स इनके ऊपर इतना है, बर्डन इनके ऊपर इतना है। और आज ये क्योंकि ये जानते हैं कि इस समय आप भी तड़प रहे हो, आप भी परेशान हो, ये अच्छी तरह जानते हैं कि आपको चीज़ें शेयर नहीं कर रहे हैं, बातें नहीं बता रहे हैं, और आपके साथ बहुत ज़्यादा इस समय इनका जो व्यवहार है वो रूडली हो गया है। आपको जानबूझकर मतलब लाइक आपसे दूरियां बना लेना, या जानबूझकर आपको कॉल मैसेज नहीं करना, या करना तो आपको उतना कुछ शेयर नहीं करना। मतलब मैं ऐसी चीज़ों को देख पा रही हूँ, मैं ऐसी सिचुएशन को देख रही हूँ। लेकिन आप इस व्यक्ति के मन को देखो, या आप इस व्यक्ति की एनर्जीज़ को देखो, कहीं ना कहीं इसके मन में आज भी आपके लिए फीलिंग्स हैं, कहीं ना कहीं इसके मन में आज भी आपके लिए प्यार है। वो प्यार ना कभी ख़त्म हुआ था और ना ही वो प्यार कभी ख़त्म होगा। ऐसा नहीं है कि वो प्यार ख़त्म हो गया या इसके मन में आपके लिए प्यार नहीं है, वो प्यार अभी भी है। लेकिन ये डरते हैं किसी थर्ड पार्टी से, किसी थर्ड पर्सन का डर कह लो, या किसी थर्ड पर्सन के साथ कुछ रिश्ता हो सकता है कि कुछ ऐसा रिश्ता हो जिसकी वजह से इनको लगता हो। तो मतलब इस समय ना आपके पार्टनर एक ऐसी सिचुएशन में घिरे हुए हैं। मैं घिरे हुए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये घेराव ही है कि एक इंसान के मन में प्यार है, वो अपने प्यार को नहीं कह पा रहा है, वो सारा दिन सोचता रहता है, और वो फीलिंग्स उसके दिमाग में, दिल में है, बट वो कुछ कह नहीं पा रहा है। वो अपने इमोशंस को अपने कंट्रोल करके बैठा या बैठी है, बट वो नहीं कह रही है क्योंकि वो खुद परेशान है। वो खुद इस सिचुएशन में है कि वो नहीं चाहती कि आप उस सिचुएशन में आओ। आपको कहीं ना कहीं वो नहीं चाहता कि आप परेशान हो। वो खुद परेशान रह लेंगे बट आपको परेशान नहीं करेंगे। तो उनके मन में आपके लिए इतने ज़्यादा प्यार है, इतना ज़्यादा फीलिंग्स हैं जो कि साफ तौर पर कार्ड में दिख रहे हैं। और 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये कह रहा है कि कहीं ना कहीं भले ही आपसे दूरियां हैं, क्योंकि ये कार्ड हो सकता है कि उन लोगों के लिए भी हो सकता है जो बहुत लंबे टाइम से नो कांटेक्ट में है। जैसे होता है ना कि अरे बहुत लंबा टाइम हो गया, मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो कहाँ है या मैं कहाँ हूँ, मतलब लाइक वो कहाँ है, वो क्या कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति वाला ये नो कांटेक्ट दिख रहा है जो काफ़ी लंबे टाइम से मतलब टूटा हुआ है। उस स्थिति में भी प्रत्येक दिन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करते हैं। इसीलिए आज भी आपके दिल और दिमाग से ये पर्सन अभी भी नहीं निकला है। तो ये चीज़ है यहाँ। तो 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके पार्टनर की फीलिंग्स को बता रहा है, उनकी चिंताओं को बता रहा है। भविष्य चाहते हैं, फ्यूचर चाहते हैं, लेकिन घेराव में घिरे हुए हैं, ये चीज़ यहाँ बता रहा है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्या कह रहा है? क्वीन ऑफ सोर्ड्स कह रहा है कि उनकी ज़िंदगी में रुकावटें बहुत हैं और वो इस सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। ये भी कह रहा है कोई उनकी लाइफ में ऐसा व्यक्ति है जो उन पर कंट्रोल कर रहा है और उस कंट्रोल में रहना नहीं चाहते हैं, तो होते हैं झगड़े। ठीक है, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कंट्रोल में रहना, वो चाहते हैं आपसे रिश्ता और आपके साथ कनेक्शन। चलिए देखते हैं ये चीज़ें सामान्य कब तक होंगी और कितने चांसेस हैं आपके रियूनियन के, इस चीज़ को देखेंगे। इसके बाद करियर रीडिंग होगी, और करियर रीडिंग आप देखना चाहते हैं तो आप करियर रीडिंग देख सकते हैं। मैं इसमें ही वीडियो में ही दूसरा वीडियो अटैच कर दूंगी। अगर आप करियर रीडिंग देखना चाहते हैं तो आप मेरी करियर रीडिंग देख सकते हैं। द मैजिशियन का कार्ड है, ठीक है। पेंटिकल्स का कार्ड है, 2 ऑफ पेंटिकल्स। डरते बहुत हैं आपके पार्टनर। जिस तरीके से आपके पार्टनर का कार्ड है ना, आपके पार्टनर के मन में थर्ड पार्टी को लेकर बहुत फियर है, और उस फियर की वजह से ना एक डर सा उनके मन में बैठा है कि वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे तो कहीं थर्ड पर्सन का बहुत ज़्यादा वो ना हो, कंट्रोल ना हो, या वो आपसे खुलकर अपनी फीलिंग्स कह दें तो कहीं किसी को पता ना चल जाए, कहीं ऐसा ना हो, कहीं वैसा ना हो। मतलब मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। ये देख रहे हो आप, कई बार सोचते हैं वो कि आपको कॉल लगा दे, सीधे डायरेक्ट बात कर ले आपसे, कह दें अपने दिल की बात, है ना, और बता दें आपको सब कुछ, शेयर कर दें आपसे, बट फिर ना खुद को रोक लेते हैं,
खुद को रोक लेते हैं। सोचो कि क्या स्थिति होगी। और अगर आज आप अलग भी हो गए हो ना, सेपरेशन में हो गए हो, तो भी कहीं ना कहीं इनको बहुत गिल्ट है, क्योंकि इनको वो टाइम याद आ रहा है कि जब छोटी छोटी चीज़ों पर आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट होता था, छोटी छोटी बीचों में आप दोनों के बीच में झगड़े हो जाते थे, है ना। अब वो बातें याद आ रही हैं और अब उनको लग रहा है कि क्यों ऐसा किया। तो ऐसी स्थिति है। पेंटिकल्स कह रहा है कि वापस से रिश्ता चाहते हैं, वापस से चाहते हैं रिश्ता। देखो, कई लोगों का मुझे लग रहा है कि कांटेक्ट में हो आप। कई बार मुझे ऐसा लग रहा है कार्ड को देखकर कि आप कांटेक्ट में हो, बट आपकी बातचीत बहुत लिमिट होती है, बहुत कम, बहुत लिमिट। ठीक है, जिस तरह की सिचुएशन दिख रही है। क्यों ऐसा है? क्योंकि कुछ ऐसे सीक्रेट है थर्ड पार्टी से रिलेटेड जो ये बताना तो चाहते हैं लेकिन डर की वजह से बताते नहीं हैं। इनको लगता है कि जब ये आपसे कुछ ज़्यादा चीज़ें करेंगे, ज़्यादा बातें करेंगे या ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट होंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर हो जाए, आपको पता चल जाए। तो थर्ड पर्सन का कुछ ना कुछ ऐसा सीक्रेट है जो आपके पार्टनर को इस वक्त उनको चुप रहने पर मजबूर कर रहा है। थर्ड पार्टी का कोई सीक्रेट आपके पार्टनर को चुप रहने पर मजबूर कर रहा है और इसीलिए वो आपको अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, बट उनका फोकस आपकी तरफ है, उनकी फीलिंग्स आपकी तरफ है, डर है, आपसे रिश्ता चाहते हैं, आपसे कनेक्शन चाहते हैं, आपसे प्यार करते हैं। डेविल एनर्जीज़ की जब डेविल एनर्जीज़ होती है ना गाइस, जब नेगेटिव एनर्जीज़ बहुत होती है तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं डेविल की वजह से। नेगेटिविटी, देखो, जब आपका मन पॉजिटिव होता है, जब आपकी सोच पॉजिटिव होती है तो या पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में होती है तो कभी भी आपको किसी चीज़ से डर नहीं लगता। आप सत्य को बोल सकते हो, आप बोल सकते हो जो भी बात मन में आप कह सकते हो, है ना। आप हमेशा अच्छा करोगे और आप अपने दिल की बात खुलकर शेयर करोगे। इनके मन में ना इतनी निगेटिविटी है और इतनी ज़्यादा डेविली एनर्जीज़ है, ऐसी शक्तियाँ हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि ये बातों को छुपाते हैं। वो बातें जो शायद ये बहुत ज़्यादा शेयर करना चाहते हैं, उन बातों को भी ये अपनी दबा के रख लेते हैं। और दूसरी बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं, वो भी यहाँ पर झगड़े बहुत हैं, तो ये चीज़ें हैं यहाँ पर। तो थोड़ा सा ना आपके पार्टनर की एनर्जी को पॉजिटिव होने की ज़रूरत है। आपके पार्टनर की जो ऊर्जा है उसको सकारात्मक होने की ज़रूरत है, जिससे कि उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आए और वो हिम्मत कर पाए। ठीक है ना, वो हिम्मत कर पाए आपसे बात करने की, वो हिम्मत कर पाए, क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं ना। उनकी फीलिंग्स आपके लिए पॉजिटिव है। नहीं होती तो मैं ये बात नहीं कहती, बट 5 इवेंट्स कह रहा है कि उनके मन में हिम्मत, प्यार तो है बट हिम्मत नहीं है। अब जब निगेटिविटी रिमूव होगी या निगेटिव एनर्जीज नहीं होगी तो हिम्मत आएगी और वो एक्शन ले पाएंगे, वो खुलकर बोल पाएंगे, वो खुलकर शेयर कर पाएंगे। वो बैलेंस बनाना चाहते हैं, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है। चलिए देखते हैं लास्ट बॉटम ऑफ द डेक क्या है। बॉटम ऑफ द डेक, ओहो, अगेन 3 ऑफ सोर्ड्स एंड ओके नाइस, वेरी नाइस। चलिए बॉटम ऑफ द डेक कहते हैं ना कि देखो बॉटम ऑफ द डेक क्या कह रहा है। क्यों नो वैंड्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड पहले आया ना बॉटम ऑफ द डेक में। बॉटम ऑफ द डेक ये कह रहा है कि आपके दोनों के बीच में नई शुरुआत हो सकती है अगर ये नेगेटिविटी ना रहे या फिर कहीं ना कहीं जो ऊर्जा है वो पॉजिटिव रहे, तो जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी दूर हो सकती हैं। आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, माफ़ी मांगेंगे, या फिर आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर चाहते हैं तो उनके साथ आपका फ्यूचर अच्छा होगा। पेज ऑफ कप्स कह रहा है आपकी नई शुरुआत होगी। तो इसका मतलब है कि सब कुछ ठीक चीज़ें हो सकती हैं, सारी चीज़ें आपकी ठीक होंगी। कार्ड ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर आपके लिए बहुत सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार है, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो उन्हें रोक रही है। पेज ऑफ कप्स ये कह रहा है कि अगर कम्प्लीटली ये जो निगेटिविटी है वो रिमूव होती है, ये नकारात्मक ऊर्जाएं नहीं रहती हैं, आप पॉजिटिव रहते हो, पॉजिटिव सोचते हो, या
अपनी एनर्जीज़ को पॉजिटिव करते हो तो आपका और उनका रिश्ता वापस से पहले जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके की एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है। तो कितना कनेक्ट किया है आपने बताना। अपना ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें एंड टेक केयर, बाय बाय।